चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8। वर्कबुक है हमारी इंग्लिश की, लेसन 4 स्प्रिंग, उसका लेसन 8 टू प्रीशियस जेम्स। टू प्रीशियस जेम्स जिसका मतलब होता है दो कीमती रत्न। प्रीशियस मतलब होता है कीमती, मतलब कि जिसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएबल हैं वो। जेम्स मतलब होता है रत्न, जो बहुत मूल्यवान पत्थर होते हैं, जैसे हीरा मानिक, उनको हम रत्न बोलते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रीड द लेसन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है और उसकी कहानी को हमने समझा हुआ है। एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को समझते हुए हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं इसको फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वंस अ ट्रेवलर डैश हिज वे। एक बार की बात है, एक ट्रेवलर था, वो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा है, वो एक डेंस फॉरेस्ट में घूम रहा था, बहुत घना जंगल है, वहाँ पे जा रहा था और वो अपना रास्ता खो गया, उसको अपना रास्ता नहीं मिल रहा था, वो भटक गया था रास्ते से। तो वन से ट्रेवलर डैश हिज वे, खोने को क्या बोलते हैं? लॉस्ट। वो अपना रास्ता खो दिया था, तो लॉस्ट हिज वे। ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज डैश थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। जैसा कि अभी हमने बात किया कि वो कहाँ से गुजर रहा था, वो एक बहुत डेंस फॉरेस्ट से गुजर रहा था। डेंस मतलब होता है घना, डेंस मतलब होता है घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो एक बहुत घने जंगल से गुजर रहा था। ही वॉज डैश मतलब वो गुजर रहा था, गुजरने को कहते हैं पासिंग। वो पास हो रहा था। ही वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। ही डैश वेरी थर्स्टी, जब वो घने जंगल से गुजर रहा था तो उसको बहुत प्यास लगी। यहाँ पे है फेल्ट, और उसको बहुत प्यास लगी। ही फेल्ट, उसको महसूस हुआ कि उसको प्यास लगी हुई है, वो बहुत प्यासा हो गया। ही फेल्ट वेरी थर्स्टी। थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, उसको बहुत प्यास लग गई। टू चिल्ड्रेन, टू मतलब दो बच्चों ने डैश हिम अ लिटिल वाटर, वहाँ जब उसको प्यास लगी वो पानी खोजने लगा, पूरे जंगल में उसको पानी नहीं मिला। वहीं पर दो बच्चे थे जिसने उसको पानी दिया। गेव, गेव मतलब उसको पानी दिया, कितना? थोड़ा सा, थोड़ा पानी दिया। ठीक, क्योंकि वो एक बॉटल लिए हुए थे, उस बॉटल में पानी था। द ट्रेवलर वॉज डैश फॉर ए शेल्टर। रात जब होने लगी तो ट्रेवलर को उस घने जंगल में डर लगने लगा। तो ट्रेवलर को लगा कि मुझे एक छोटा सा अपने लिए घर खोज लेना चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे जंगल में एक अपनी ये जो रात है इसको बिता सकूँ। द ट्रेवलर वॉज, यहाँ पे आएगा लुकिंग, वो ढूंढ रहा था, लुकिंग खोज रहा था। ये हो जाएगा द ट्रेवलर वॉज लुकिंग फॉर अ शेल्टर। शेल्टर यहाँ पे लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ शेल्टर। नेक्स्ट है ही डैश एट द डोर। अचानक से उसको एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है जंगल में, और वहाँ जाता है जब तो देखता है कि झोपड़ी का दरवाज़ा बंद है। तो उसने दरवाजे पर खटखट किया, डोर मतलब दरवाज़ा। ही नॉक्ड, नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर खटखट किया। द ट्रेवलर डैश सम मनी टू द लेडी। वहाँ पे अंदर एक ओल्ड लेडी थी, एक बूढ़ी औरत थी, जिसने उस ट्रेवलर को खाना दिया, रुकने के लिए जगह भी दी, और उसी ओल्ड लेडी के ही वो दोनों बच्चे थे जिसने उस ट्रेवलर की हेल्प की थी, जंगल में उनको पानी दिया था। तो ट्रेवलर बहुत उन लोगों से इम्प्रेस हो गया था कि ये तीनों लोग कितने अच्छे हैं, आने जाने वालों की हेल्प करते हैं। तो ट्रेवलर ने उन लोगों को कुछ पैसे ऑफर करने चाहे थे। ऑफर्ड मतलब देना चाहा, ऑफर्ड, OFFERED। ऑफर्ड सम मनी, कुछ पैसे उस बूढ़ी औरत को देना चाहा। लेकिन अंत में क्या हुआ था, हमने देखा था उस कहानी में कि उस बूढ़ी औरत ने पैसे लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है
खालिस्तान भरना है। नीचे हमको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 3 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो हमको यहाँ फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वंस डैश लॉस्ट हिज वे, एक बार की बात है कौन अपना रास्ता भूल गया था। लॉस्ट मतलब भूल गया था, कौन ऐसा था जो जिसने अपना रास्ता खो दिया था, भटक गया था। तो कौन था वो? ट्रैवलर था, यात्री था, बच्चे थे या ओल्ड लेडी था? बिल्कुल, तो वो जो था वो ट्रैवलर था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ ट्रैवलर। ठीक है, तो ये जो था ये सही था ऑप्शन। नेक्स्ट है अ ट्रैवलर फेल्ट वेरी, जब ट्रैवलर उस जंगल से गुजर रहा था तो उसको क्या लगा? हंग्री, वो भूखा हो गया था, थर्स्टी, प्यासा हुआ था, या टायर्ड, थक गया था। टायर्ड मतलब होता है थकना, थर्स्टी मतलब प्यासा होना, और हंग्री मतलब भूखा होना। तो क्या था उसको उसको क्या लगी थी? ही फेल्ट वेरी थर्स्टी। यहाँ आ जाएगा थर्स्टी, उसको वो बहुत प्यासा हो गया था। तो ये ऑप्शन सही होगा, बाकी ये 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द ट्रेवलर वॉन्टेड टू गिव सम डैश टू द चिल्ड्रन, जो ट्रेवलर था उसने बच्चों को क्या देना चाहा? गिव सम, वो क्या देना चाहता था बच्चों को कुछ। तो 3 ऑप्शन हमारे पास, मनी, पैसा देना चाहता था, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, और तीसरा है फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स मतलब होता है फल, और ये होता है सोने की स्वर्ण मुद्राएं। पहले के ज़माने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने के सिक्के। तो वो क्या देना चाहता था उन बच्चों को? वो मनी देना चाहता था। ये ऑप्शन सही है, तो यहाँ हम लिख देंगे मनी। उसने ऑफर किए थे कुछ पैसे। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द ट्रेवलर वॉन्टेड टू गिव गोल्ड कॉइन्स, यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे बात कर रहा है कि ट्रैवलर ने बच्चों को क्या देना चाहा था। ठीक है, बच्चों को, तो ट्रैवलर ने बच्चों को गोल्ड कॉइन देना चाहा था। तो यहाँ पे मनी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गोल्ड कॉइन्स। मनी तो उसने बाद में लास्ट में ओल्ड लेडी को देना चाहा था, तो बच्चों को उसने गोल्ड कॉइन्स दे रहा था, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया था, सोने के सिक्के दे रहा था। और ओल्ड लेडी को वो मनी दे रहा था, पैसा दे रहा था, जिसको कि उस लेडी ने भी बाद में मना कर दिया था कि हमें भी जो पैसा है वो नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है द ट्रेवलर वांटेड टू गिव गोल्ड कॉइन्स बिकॉज, ट्रेवलर जो था वो गोल्ड कॉइन बच्चों को क्यों देना चाहता था? 3 ऑप्शन है। द चिल्ड्रन टुक हिम राइट वे, क्योंकि बच्चों ने उसको सही समय रास्ता बताया था। दूसरा, क्योंकि दे गेव हिम अ लिटिल वाटर, क्योंकि उन्होंने कुछ थोड़ा सा पानी दिया था पीने के लिए। एंड दे टुक हिम टू देयर होम, क्योंकि वो अपने घर ले गए थे उनको। तो इसमें जो सही ऑप्शन वो है वो होगा कि क्योंकि उन बच्चों ने उसको पानी दिया था पीने के लिए, ये सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज दे गेव हिम अ लिटिल वाटर, क्योंकि उन बच्चों ने उसको पानी दिया था पीने के लिए, उस समय वो बहुत प्यासा था। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेवलर वॉज लुकिंग फॉर अ, ट्रेवलर जो था वो क्या ढूंढ रहा था? लुकिंग फॉर अ, जब पानी उसने पी लिया था तो पहले तो वो पानी खोज रहा था, लेकिन पानी जब पी लिया था उसने तब उसको क्या हुआ, क्या उसको ज़रूरत पड़ी थी? उसको फूड की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि रात हो रही थी। उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? शेल्टर की। शेल्टर मतलब होता है एक आसरा, एक रहने का ठिकाना, कि वो वहाँ रह के रात बिता सके, क्योंकि जंगल में बहुत जंगली जानवर थे, जिससे कि उसको ये डर था कि अगर वो रात में उसको कोई शेल्टर नहीं मिला, कोई सर छुपाने की जगह न मिली, तो जानवर उसे खा जाएंगे। तो वो रात में शेल्टर खोज रहा था, कोई आसरा ढूंढ रहा था सर छुपाने का। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ट्रैवलर ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी बिकॉज, अब यहाँ पे लास्ट में जो ट्रैवलर है उसने कुछ पैसे हैं वो ओल्ड लेडी को दिए, क्योंकि शी, अब बताइए कि क्या क्या हुआ था जो ओल्ड लेडी को पैसा देना चाह रहा था? शी गेव हिम फूड एंड शेल्टर, क्योंकि उसने उस ट्रैवलर को कुछ खाना दिया था और साथ ही साथ रात में रुकने के लिए आसरा दिया था। सेव्ड हिज लाइफ, गेव हिम गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उसकी जान बचाई, उसको सोने के सिक्के दिए, या उसे खाना और घर और रुकने के लिए एक छोटी सी जगह दी थी।
तो यही जो पहला वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज शी गेव हिम फूड एंड शेल्टर, उसने उसे खाना और शेल्टर दिया था। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द एक्शन वर्ड्स अकॉर्डिंगली, वन हैज़ बीन गिवन और वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं हमको, लिखने हैं एक्शन वर्ड्स उस पिक्चर को देख के, जैसा कि पहला हमको दिया हुआ है करके। पहला है मोहित इज़ राइटिंग, यहाँ एक लड़का है उसका नाम मोहित है, वो कुछ लिख रहा है। तो अगर हम लिखते हैं उस लिखने के लिए कौन सा एक्शन वर्ड आता है, राइटिंग मतलब लिखना। नेक्स्ट है शिवानी इज़, अब हम यहाँ देख रहे हैं एक लड़की है वो क्या कर रही है, ड्राइंग कर रही है। तो अगर कुछ चीज़ पेंट है, ड्राइंग इसको करना है तो क्या कहते हैं, शिवानी इज़ पेंटिंग या शिवानी इज़ ड्राइंग। चूँकि वो पेंट कर रही है तो हम पेंटिंग ही लिखेंगे यहाँ पे, शिवानी इज़ पेंटिंग। नेक्स्ट है द टीचर इज़, टीचर क्या करता है, टीचर के लिए कौन सा एक्शन वर्ड आएगा, वो पढ़ा रहा है चूँकि, तो यहाँ पे आएगा टीचिंग, द टीचर इज़ टीचिंग। नेक्स्ट एन ईगल इज़, ईगल जो है वो क्या कर रहा है, स्काई में उड़ रहा है, तो उड़ने को हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग, द ईगल इज़ फ्लाइंग। ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं जो ये दिखाते हैं कि वो काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो इस एक्शन वर्ड को देख के हम पहचानते हैं। फ्लाइंग मतलब उड़ना, कि वो उड़ रहा है, टीचिंग मतलब पढ़ाना, कि जो भी है वो पढ़ा रहा है। नेक्स्ट है द बेबी इज़ डैश, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं बेबी जो है वो रो रहा है, तो रोने को क्या कहेंगे हम, द बेबी इज़ क्राइंग, रोने को कहेंगे द बेबी इज़ क्राइंग। कमल इज़ डैश फुटबॉल, और ये लड़का है इसका नाम कमल है, ये खेल रहा है फुटबॉल के साथ, तो खेलने को क्या कहते हैं, प्लेइंग। कमल इज़ प्लेइंग फुटबॉल, कमल फुटबॉल से खेल रहा है। टू फ्रेंड्स आर, यहाँ पे हम देखेंगे दोनों बच्चे जो हैं वो हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ मिलाने को क्या कहते हैं, टू फ्रेंड्स आर शेकिंग हैंड्स, हाथ मिला रहे हैं, शेकिंग हैंड्स। और लास्ट क्या है, रिया इज़, यहाँ देख रहे हैं रिया जो है वो पोछा लगा रही है, सफाई कर रही है, तो क्या कहेंगे, रिया इज़ मॉपिंग, MOPPING, मॉपिंग द फ्लोर, पोछा लगा रही है वो। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पिक्चर एंड राइट द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस के लिए हमें पिक्चर देखते हुए नीचे उसकी एक्शन वर्ड्स दी हुई हैं, उनमें से एक सही एक्शन वर्ड को सेलेक्ट करना है और लिखना है, आंसर बना के लिखना है उसका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अलका डूइंग, अलका क्या कर रही है, डूइंग मतलब करना, अलका क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम दो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, पहला है स्विंगिंग, स्विंगिंग मतलब होता है झूला झूलना, डांसिंग मतलब होता है डांस करना। तो हम देख रहे हैं पिक्चर में कि अलका जो है वो झूला झूल रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे अलका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है हमारा। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अलका इज़। अब हम वर्ब लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्विंगिंग, झूला झूल रही है। तो हम पहले अलका लिखेंगे, फिर इज़ लिखेंगे, उसके बाद वो कर क्या रही है उसको लिखेंगे, तो स्विंगिंग, वो झूला झूल रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वॉट आर द चिल्ड्रेन डूइंग, यहाँ पे वॉट आर द चिल्ड्रेन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए आप कितने सारे बच्चे हैं, तो वो पूछ रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है कुकिंग, कुकिंग मतलब होता है खाना बनाना, और प्लेइंग मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो लोग बहुत हंसते खेलते हुए खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे नाउन लिखेंगे, सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आता है सेंटेंस में। तो यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब चिल्ड्रेन आर, अब वो क्या कर रहे हैं वो लिखेंगे, तो अब बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर अनुज एंड कीर्ति डूइंग, अनुज और कीर्ति क्या कर रहे हैं। ये अनुज है और ये कीर्ति है, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, जैसा पिक्चर में साफ दिख रहा है, दोनों लोग साइकिल चला रहे हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है साइकिलिंग, साइकिलिंग मतलब होता है साइकिल चलाना, और ड्राइविंग मतलब होता है ड्राइव करना।
अब ड्राइव में वो कार भी चला सकते हैं, बस भी चला सकते हैं और ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, तो उसको ड्राइव करना कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये साइकिल चला रहे हैं, तो हम यहाँ पे सही ऑप्शन जो साइकिलिंग है वही लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सब्जेक्ट से, जो हमारा नाउन होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे अनुज एंड कृति आर, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब यहाँ पे हम वर्ब लिख देंगे, आर साइकिलिंग, साइकिल चला रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शालू डूइंग। शालू है एक लड़की, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, शालू क्या कर रही है। तो देख, जैसा कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है पेंटिंग और दूसरा ऑप्शन है राइटिंग, कि शालू पेंटिंग कर रही है, और दूसरा ऑप्शन है राइटिंग, लिख रही है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वो राइटिंग नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, पेंटिंग कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर में, शालू इज, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद आ जाएगा पेंटिंग, शालू पेंटिंग कर रही है। तो ये हो गया हमारा ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज सूरज डूइंग। सूरज क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में बना है, सूरज क्या कर रहा है, सूरज रस्सी कूद रहा है। और दो ऑप्शन हमको दिए हैं, सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठना, और स्किपिंग मतलब होता है रस्सी कूदना, स्किप करना मतलब होता है रस्सी कूदना। तो जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्किपिंग। चलिए आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है जो हमारा नाउन है, सूरज आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे लिखेंगे इज, जो हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी स्किपिंग, कि सूरज क्या कर रहा है, सूरज इज स्किपिंग, वो रस्सी कूद रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज राहुल डूइंग। राहुल क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए पिक्चर बनी है, राहुल सिंग गाना गा रहा है। गाना गाने को हम क्या कहते हैं, सिंगिंग। दो ऑप्शन दिए हैं, सिंगिंग एंड प्लेइंग। सिंगिंग मतलब होता है गाना गाना, और प्लेइंग मतलब होता है खेलना। तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि वो गाना गा रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सिंगिंग। चलिए अब आंसर लिखते हैं। आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, जो कि हमारा राहुल है, राहुल। उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, और उसके बाद हम अपनी एक्शन वर्ब सिंगिंग, सिंगिंग। तो राहुल इज सिंगिंग, राहुल गाना गा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज प्रीति डूइंग। प्रीति क्या कर रही है। यहाँ पे देखा हमने, प्रीति पिक्चर बनी हुई है, और प्रीति पानी पी रही है। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब होता है पीना, और ईटिंग, ईटिंग मतलब होता है खाना। तो हमने पिक्चर में देख रहे हैं कि जो प्रीति है वो क्या कर रही है, वो ड्रिंक कर रही है, पानी पी रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट से। हम सबसे पहले लिखेंगे प्रीति इज, उसके बाद एक्शन वर्ड क्या है हमारा, ड्रिंकिंग, पानी पी रही है, ड्रिंकिंग। तो प्रीति इज ड्रिंकिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, व्हाट इज शबनम डूइंग। शबनम क्या कर रही है। पिक्चर में देख रहे हैं कि शबनम जो है वो स्विमिंग कर रही है, वो तैर रही है। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं, वॉशिंग, वॉशिंग मतलब होता है धोना, और स्विमिंग मतलब होता है तैरना। तो यहाँ पे हमने पिक्चर में जो देखा है उसके अकॉर्डिंग शबनम जो है वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। तो चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नाउन से, अपने सब्जेक्ट से। तो शबनम जो है वो सब्जेक्ट हो गई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, और लास्ट में हमारा आएगा एक्शन वर्ड जो है स्विमिंग। तो शबनम इज स्विमिंग, शबनम तैर रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। लेट अस ब्रेक द वॉल बिटवीन रिच एंड पुअर। हम लोगों को अब ऐसा समय आ गया है कि अमीर और गरीब, ये रिच मतलब अमीर, पुअर मतलब गरीब, अमीर और गरीब के बीच में जो वॉल है, एक जो दूरी है, उसको अब हम लोगों को ब्रेक कर देना चाहिए। ब्रेक मतलब होता है ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब वो समय आ गया है कि हम लोगों को अमीर और गरीब के बीच की जो वॉल है, दूरी है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए।
वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर, हम सबको एक दूसरे की, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे की केयर, देखभाल करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर। क्वेंच द थर्स्टी, जो थर्स्टी हैं, जो प्यासे लोग हैं, उनकी हमें प्यास बुझानी चाहिए। क्वेंच मतलब उनकी प्यास बुझानी चाहिए। फीड द हंग्री, जो भूखे लोग हैं उनको हमें फीड करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। हेल्प द पीपल टू मेक द वर्ल्ड बेटर, हम लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। जहाँ तक हम लोग का संभव हो, हम लोग की पहुँच में हो, वहाँ तक हम लोगों को अपने अगल बगल के लोगों की हेल्प करनी चाहिए और इस संसार को और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन टू प्रीशियस जेम्स। टू प्रीशियस जेम्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर के आधार पर यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। वंस ए बॉय लॉस्ट हिज वे, अब यहाँ पे बता रहा है कि एक बार एक लड़का अपना रास्ता खो गया था। तो क्या ये सही ऑप्शन है? क्या सही स्टेटमेंट है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो कौन अपना रास्ता खोया था? लड़का नहीं खोया था, ट्रेवलर खोया था, ट्रेवलर खोया था। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा ट्रेवलर। दूसरा, द गर्ल वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, एक लड़की घने जंगल से गुजर रही थी। तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। लड़की नहीं गुजर रही थी, ये ट्रेवलर था, यही ट्रेवलर गुजर रहा था। तो ये ऑप्शन भी गलत, स्टेटमेंट भी गलत है। द ट्रेवलर फेल्ट वेरी थर्स्टी, जो ट्रेवलर था, यात्री था, उसको बहुत प्यास लगी। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द ट्रेवलर वांटेड टू गिव सम गोल्ड कॉइन्स टू देम, ट्रैवलर ने उन बच्चों को कुछ सोने के सिक्के देना चाहे। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। द ओल्ड लेडी स्टॉप्ड हिम टू कम इनसाइड हर हट, बूढ़ी औरत उस ट्रैवलर को अपने घर के अंदर आने के लिए मना कर दिया। स्टॉप्ड मतलब उसने रोक दिया था। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत ऑप्शन है। बूढ़ी औरत ने उसको तो बल्कि अपने हट में, अपनी झोपड़ी में उसको वेलकम किया था, उसको रात में रुकने के लिए छोटी सी जगह भी दी, खाना भी दिया और उस ट्रैवलर की बहुत हेल्प की थी। तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन टू प्रीशियस जेम्स। नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग को पढ़ना है और उसको आंसर बनाना है इसका समझते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। वेयर वॉज द ट्रेवलर पासिंग थ्रू, ट्रेवलर जो था वो कहाँ से गुजर रहा था? वेयर, कहाँ से गुजर रहा था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हम लोग को मालूम है, इसका ऑप्शन होगा द ट्रेवलर, मतलब जो यात्री है। अब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे नाउन के बाद, वॉज, अब हम यहाँ पे इसके बाद वर्ब लिखेंगे। पासिंग, कहाँ से गुजर रहा था? थ्रू अ, कहाँ से गुजर रहा था? डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से गुजर रहा था। नेक्स्ट, हु हेल्प द ट्रेवलर इन द फॉरेस्ट, इस यात्री की को किसने मदद की थी घने जंगल में? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टू चिल्ड्रन, दो बच्चों ने मदद की थी ना, उसकी पानी दिया था। टू चिल्ड्रन, अब यहाँ के इसके बाद ये पीछे पूरा आ जाएगा। हेल्प द ट्रेवलर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी को किसने पैसे देने के लिए कहा था कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा? तो किसने कहा था? द ट्रेवलर, उस यात्री ने कहा था। द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी, उस ओल्ड लेडी को उस ट्रेवलर ने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। नेक्स्ट है, डिड द ओल्ड लेडी एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द ट्रेवलर, क्या उस बूढ़ी औरत ने ट्रेवलर से पैसे ले लिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे? तो डिड द, क्या उसने एक्सेप्ट कर लिए थे? नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे नो, द ओल्ड लेडी डिड नॉट
एक्सेप्ट द फ्रॉम द ट्रेवलर। ओल्ड लेडी ने ट्रेवलर से पैसे लेना के लिए मना कर दिया था। तो ये है बेटा हमारा पूरा चैप्टर, जो हमने चैप्टर 8 पढ़ा अभी, 2 प्रीशियस जेम्स, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स आज हमने कवर कर लिए हैं।